हेलो फ्रेंड्स, अभी लास्ट वीक ही सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस ने, जिसमें से एक हैं जस्टिस इंदिरा बनर्जी और दूसरे हैं जस्टिस अनिरुद्ध बोस, इन्होंने दो केस से अपने आप को अलग कर लिया है। इनमें जो पहला केस था वो था नारदा स्कैम को लेके। कुछ साल पहले एक स्कैम हुआ था जिसमें टीएमसी के कई सारे एमपीज और एमएलएज एक करप्शन केस में पकड़े गए थे, स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, तो एक केस उसके रिगार्डिंग था। दूसरा केस अभी रिसेंट केस था जिसमें इलेक्शन के बाद में वेस्ट बंगाल में काफी ज्यादा वायलेंस हुआ, तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे थे, जिसमें दोनों जजेस ने अपने आप को उन केस से अलग कर लिया है, अपने आप को रिक्यूज कर लिया है। सोशल मीडिया वगैरह पे प्लेटफॉर्म्स पे कई इस तरह की थ्योरी चल रही हैं कि इन्होंने अपने आप को इसलिए अलग किया है क्योंकि इनकी फैमिलीज वो कलकत्ता में रहती हैं, वेस्ट बंगाल में रहती हैं, और टीएमसी के कार्यकर्ता या फिर उनके लोगों के द्वारा इनको थ्रेट किया जा रहा है, उनकी फैमिली को जान का खतरा है, तो शायद इस डर के मारे इन्होंने अपने आप को उन केसेस से अलग कर लिया है। लेकिन फ्रेंड्स, थ्योरी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह के केस पहले भी होते आए हैं जब जजेस ने अपने आप को किसी केस से अलग किया है। लेकिन क्वेश्चन यहां पे उठता है कि जजेस किसी भी केस से अपने आप को अलग क्यों करते हैं, अपने आप को रिक्यूज क्यों करते हैं? तो इसके पीछे जो सबसे प्राइमरी रीजन है वो होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे अगर किसी कंपनी के अंदर कोई जज शेयर होल्डर होता है और उस कंपनी का केस उस बेंच में आता है, यानी कि कोर्ट में आता है, तो इस तरह के केसेस से जज अपने आप को अलग कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। यह कहीं ना कहीं एथिक्स के अगेंस्ट में होता है और कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट में ही होता है अगर जज इस तरह की सुनवाई वहां पे करता है। दूसरा केस यह हो सकता है कि जब वो सुप्रीम कोर्ट का जज किसी हाई कोर्ट में जज रहे होंगे और किसी केस में अगर उन्होंने जजमेंट सुनाया है हाई कोर्ट में और वही केस अभी सुप्रीम कोर्ट में आ गया है और वो जज भी सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट होकर आ गए हैं, तो उस तरह के केसेस भी सुनने से कई बार कोर्ट से जज अपने आप को रिक्यूज कर लेते हैं, उसको सुनते नहीं हैं। एक केस यहां पे भी हो सकता है, जैसे जो पार्टीज होती हैं, जो ग्रीविंग पार्टीज होती हैं, जिनका वो केस होता है, अगर वो ऑब्जेक्शन करती हैं किसी तरह का कि वो जो जज हैं, शायद ये अगर वो जज यहां पे रहेंगे तो वो फेयर ना हो पाएगा, अगर प्रीवियसली पास्ट में कोई कनेक्शन रहा है उस जज का उनके साथ, तो इस तरह के केस से भी वो अपने आप को रिक्यूज कर लेते हैं। देखिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके अंदर में केसेस से जज अपने आप को अलग करते हैं। ये जज अपने आप से करते हैं क्योंकि फेयर जस्टिस डिलीवरी के लिए और उस केस के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, तो वो इस तरह से अपने आप को अलग करते हैं। यहां पे जजेस को कोई रीजन देना भी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मोस्टली केसेस में देखा गया है जजेस अपने आप को जब रेक्यूज करते हैं तो वो यहां पे रीजंस देते हैं। रिसेंट केसेस में जो दोनों जजेस ने अपने आप को रेक्यूज किया है, क्योंकि इन्होंने इसलिए अपने आप को रेक्यूज किया है क्योंकि वो पहले कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर जजेस रह चुके हैं, और ये क्योंकि केस पूरा वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, तो उस केस के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, तो इन्होंने अपने आप को इस केस से अलग कर लिया है। तो ये जो सोशल मीडिया वगैरह में थ्योरी वगैरह चलती हैं, सब बकवास होती हैं। ये लोगों के इमोशंस को एक्साइट करने के लिए ये सब किया जाता है। देखिए, हमेशा जब भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो क्या ये मैंडेटरी नहीं है कि जज अपने आप को रेक्यूज ही करें। कई बार पार्टीज ऑब्जेक्शन करती हैं, उसके बावजूद भी जज अपने आप को रेक्यूज नहीं करते हैं। ऐसा केस पास्ट में देखा गया है जब अरुण मिश्रा जी, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने अपने आप को रेक्यूज करने से मना कर दिया था। एक जजमेंट उन्होंने सुनाया था और वही जजमेंट जब हायर बेंच में गया, उस बेंच के भी वो मेंबर थे, तो जब पार्टी ने ऑब्जेक्शन किया तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इससे अपने आप को रेक्यूज नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं रेक्यूज करूंगा तो ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस यूयू ललित ने अपने आप के केस से अलग किया था जो रिलेटेड था राम जन्मभूमि को लेके, क्योंकि जब वो लॉयर हुआ करते थे तो राम जन्मभूमि का केस उन्होंने कोई लड़ा होगा पास्ट में, तो जब पार्टीज ने उनको इसके बारे में बताया तो उन्होंने अपने आप को रेक्यूज कर लिया। तो ये कंप्लीटली एक जज का डिस्क्रिशन होता है कि वो अपने आप को अलग करे या ना करे, वो उनका पर्सनल व्यू होता है, ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। लेकिन मोस्टली केसेस में देखा गया है कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अपने आप को अलग कर लेते हैं फॉर अ फेयर एंड फ्री जस्टिस डिलीवरी। तो ये था आज का छोटा सा हमारा एक्सप्लेनर वीडियो। आई होप आपको वीडियो ठीक ठाक लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमें इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, ताकि सोशल मीडिया पे जो भी बकवास बातें चल रही हैं, जो भी थ्योरीज चल रही हैं, आपको उसके पीछे का असली रीजन पता हो। वो सारी चीजों पे आप बिलीव मत करिए। तो ये था आज का हमारा छोटा सा एक्सप्लेनर वीडियो। अगर आपको वीडियो ठीक ठाक लगा है तो इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। और अपने आप को अपडेट रखें, अपने आप को अवेयर रखें, और सोशल मीडिया पे जो ये बकवास थ्योरीज चलती हैं इसके ऊपर बिलीव ना करें। एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बने और सोसाइटी को एम्पावर करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।